हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समझी द स्टूडेंट अल्टीमेट मैथमेटिक्स ग्राउंड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन की 6 प्रॉब्लम्स है, यानी कि इसके अंडर 6 स्टेटमेंट्स हैं। हम वन बाय वन सभी को सॉल्व करेंगे। पहली स्टेटमेंट मैंने लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक, और आंसर्स करने से पहले डू सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। आपको पता डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि हम नंबर्स को लेट करेंगे। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने दो नंबर ले लिए एक्स एंड वाई, जिसकी हमें वैल्यू बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। और हमने ये देखना है सच डैट, अब ये दो नंबर्स हैं, इनमें से एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा, ठीक है। हमने लेट कर लिया लेस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन, कि एक्स जो है हमारा वाई से बड़ा है, ठीक है। अब हम फर्स्ट कंडीशन पे आएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि जब मैं x से माइनस करूंगा y, वो हमारा आएगा 26। समझ में आया? ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस 26 है। इट इज इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन पे चलेंगे हम, तो सेकंड कंडीशन कहती है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है वो 3 गुना दूसरे से ज्यादा है, ठीक है। तो आपको पता है x बड़ा है, यानी कि जब मैं y पे 3 गुना करता हूं हमारा x के बराबर आता है, ठीक है। इट इज इक्वेशन 2। ठीक, हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गई। अब हमने क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने कैसे अप्लाई किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसी में भी हम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमारे पास x की वैल्यू निकल चुकी, तो अब हम करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वी गेट, जब हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी कि 3y, x का मैंने 3y किया, माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26। और यहाँ पे हमारे पास इजिली y की वैल्यू क्या आ गई, 26/2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। अब आप जानते हैं क्या करेंगे हम, कि y की वैल्यू का आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, जिससे हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो जब हम इक्वेशन सेकंड पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट, तो इक्वेशन सेकंड है हमारे पास x इक्वल्स टू 3y, क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 3 इंटू 13, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 39, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया। अब आपने दो नंबर्स निकालने थे, आपके सामने x भी है और y भी है, देयरफॉर वन ऑफ द नंबर is 13 and other number is क्या वैल्यू आई, 39, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड पे। जी, पार्ट सेकंड है हमारे सामने, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वो जो बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, लार्जर है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है, इसे लेट करेंगे। सबसे पहले लेट द टू एंगल्स, या टू सप्लीमेंट्री एंगल्स लिख सकते हो आप, टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई सच डैट, यहाँ पे भी हमें बताना है कि कौन सा एक एंगल बड़ा होगा, सच डैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है, कि एक्स जो है वो हमारे पास वाई से बड़ा है। ठीक, अब आपको दो कंडीशंस निकालनी है, आपके पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, x plus y equals to 180 डिग्री। दिस इज अवर इक्वेशन
1। एडिशन ऑफ टू एंगल जिनका दोनों एंगल्स का सम 180 के बराबर आए उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या बनती है, तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो बड़ा है वो छोटे से 18 ज़्यादा है, यानी कि जब मैं बड़े में छोटा माइनस करता हूँ वो हमारा 18 के बराबर आता है। आ गया समझ, दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। हमारे पास इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। ठीक, दिस इज इक्वेशन थर्ड। हमने इक्वेशन थर्ड ले ली। अब आप जानते हैं कि इक्वेशन थर्ड को हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 पे, ताकि हमारे पास y की वैल्यू निकल सके। सब्सटीट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो आगे क्या बढ़ेगा, 18 प्लस वाई यानी कि 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब 2y यहीं पे रहेगा तो 180 माइनस 18। ठीक, 180 माइनस 18। ठीक है, तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18 162 डिग्री। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी 162 डिग्री बाय 2। y की वैल्यू हमारे पास आती है 81। ठीक है, अब आप जानते हैं y की वैल्यू हमारे पास 81 नहीं है, हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। चलिए करते हैं इसे सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन थर्ड। वी गेट, आपके पास इक्वेशन थर्ड क्या थी कि x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, तो इक्वेशन थर्ड हम निकालेंगे x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी x इक्वल्स टू 18 प्लस 81, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 99। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर वन एंगल इज x is 99 डिग्री एंड अनदर एंगल इज, हमने दो एंगल लिए थे, x और y, इज 81 डिग्री इज अवर आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम चलेंगे पार्ट नंबर थर्ड पे। चलिए थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। हमने सिमिलर क्वेश्चंस ऐसा हमने किया भी था पहले। ठीक है, आप लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं हमने कैसे किया था, वहाँ पे हमने टेबल प्लॉट किया था। ठीक है, ग्राफिकल टेबल, सेम वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो आप देखिए क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने ले लेनी है बैट और बॉल की वैल्यू को लेट ले लेना। ठीक है, लेट कर लेना, लेट दी कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल बी x एंड y। हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ बैट x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल ₹y। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास क्या है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल ₹3800, यानी कि 7 ऑफ x प्लस 6 ऑफ y इक्वल्स टू ₹3800, यानी कि हमारे पास आ गई क्वेश्चन 1। ठीक, कि इन दोनों का प्राइस इसके बराबर है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, क्या बोलता है सेकंड कंडीशन में कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। ठीक है, 3 बैट्स यानी कि 3x प्लस 5 ऑफ y इक्वल्स टू कितने की लेता है, 1750 की। दिस इज इक्वेशन सेकंड। आ रहा है समझ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन सेकंड से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक है, ये नहीं कि आप इक्वेशन सेकंड ही ले सकते हैं, आप इक्वेशन 1 से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। 3x हमारे पास यहीं पे रहेगा 1750 माइनस 5y। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आएगी आपके सामने, 1750 माइनस 5/3। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। आ रहा है समझ। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट में।
ठीक है, आप जानते हैं हमने पहले भी किए हैं क्वेश्चंस। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1750 माइनस 5/3। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। आ गया समझ कि यहाँ पे मेरे पास x था, वहाँ पे मैंने x की जगह डाल दी वैल्यू x की जो वैल्यू आई थी इक्वेशन थर्ड से। ठीक, अब आप जानते हैं इसमें क्या करेंगे हम, ये कॉमन मल्टीपल है, यानी कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम 1750 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, 7 ज़ा 0, 35, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 और 49 और 3 52, 5 कैरी, और 7 1 ज़ा 7 और 5 12। तो आंसर आता है 12,250। ठीक है, हमारे पास आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आता है 12,250 माइनस इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 से 35 माइनस 35y, ठीक, बाय 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। समझ में आ गया। चलिए, अब आपके सामने आपके पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे प्लस है, एडिशन है, आप ये काट नहीं सकते। ठीक है, आप सिंपल एलसीएम अगर लेते हो, इसके नीचे y 1 डालते हो, 6y/1, तो आपको पता है यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 3 आता है। ये 12,250 हमारे पास वैसी ही रहती है, माइनस 30y सेम रहती है, और ये हमारे पास बनता है y 1 करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई रूल से 3 डिवाइडेड बाय 1 3 और 3 इंटू 6 18y, तो हमारे पास ये बन जाता है 18y इक्वल्स टू 3800। समझ में आ रहा है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 12,250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा, ये मैंने डिनोमिनेटर में 3 क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का 3 है, यहाँ पे जाएगा तो इसके साथ होगा मल्टीप्लाई। तो जब 3800 इंटू 3 करते हैं 0 0 8 is 24 2 कैरी 9 और 2 11, ये आता है 11,400। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 11,400। समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर ने लिया, डिनोमिनेटर को मैंने किया इसको ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ये डिवाइड का था, यहाँ पे जाके हो गया मल्टीप्लाई का। अब आपने निकाली है y की वैल्यू, तो 12,250 वैसे ही रहेगा। अब आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली रकम माइनस की है, तो 35 माइनस 18 17y इक्वल्स टू 11,400। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक ठीक, 11,400 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, माइनस 17y यहीं पे रहेगा, तो क्या होगा 11,400 माइनस 12,250। ठीक, ये ट्रांसपोज होके वहाँ पे चला जाएगा, तो माइनस 17y यहीं पे रहेगा। जब हम 12,250 में से 11,400 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 850। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी बड़ी रकम किसकी है, माइनस की है। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y इक्वल्स टू माइनस 850 y माइनस 17, तो ये कट गया, तो 850 डिवाइडेड बाई 17, 850 डिवाइडेड बाई 17 5 ज़ा 85, तो हमारे पास 0, यानी कि ये करता है 50 का। ठीक, y की वैल्यू आ गई 50। अब y की वैल्यू आप जानते हैं कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इक्वेशन 1 पे। ठीक है, जिससे हमारे पास आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 7 ऑफ x प्लस 6 ऑफ y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास x है y है, तो वहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट कर लेंगे 50। ठीक है, 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल्स टू 3800। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो 7 ऑफ x प्लस 300 इक्वल्स टू 3800।
0 ठीक। 7 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 ठीक। तो 7x इक्वल्स टू 3500। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 3500 बाई 7। तो x को जब हम काटते हैं आपको पता है 500, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। तो आपके पास इजिली कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल निकल गया। तो कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट हमने क्या लिया था x, तो कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज रुपीज, y की वैल्यू क्या आई थी 50 एंड दिस इज अवर आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम करेंगे पार्ट 4th 5th एंड 6th मेरी नेक्स्ट वीडियो पे।